इन सच सिचुएशंस जब आप को रिजेक्शन मिले या आप डाउन एंड आउट हो जाओ, तो आपकी वेयरअबाउट्स बहुत मैटर करते हैं। कुछ लोग जैसे इन्होंने कहा कि ड्रग्स में चले जाते हैं वो, लेकिन अगर आपकी वेयरअबाउट्स स्ट्रांग हो या आपकी वो बात कहीं और चली जाएगी, ये बात अपने आप को समझाना कि ये मेरे लिए नहीं था, इट वाजंट मेंट टू बी, उसके लिए वेयरअबाउट्स के लिए इसके लिए बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। बट आप एक दफा करके देखें, इट्स अ सुपर पावर। आई टेल यू कि इट्स अ सुपर पावर। अब आपको, मैं जिस एज में आ गया, मुझे अब अंदाजा होता है कि यार इफ देयर आर सर्टेन थिंग्स आप यू लुक बैक, तो आप कहते हो कि यार इट वाजंट मेंट टू बी and it made you what I am, it made me what I am, so you need to take that stronger bit out of it कि अच्छा यार ये इससे मैंने ये सीखा, लेकिन ये मुझे आगे इसने इतना अच्छा कर दिया। डेली लाइफ में हम एक्टर्स हैं, हम ऑडिशंस देते हैं, we get rejected very easily कि यार नो ये, and they don't tell you right away कि अच्छा आप ये इस वजह से नहीं हो रहा, मैसेज they would just tell you कि। लेकिन मुझे फैजान बताएं फिर वाकई, क्योंकि this is your work, this is your passion, this is what you love, ठीक है, उसमें वाकई जैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने इस तरफ इशारा किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे जब एक्टर्स बताते हैं ना कि जब एकदम उसकी शूट शुरू हो जाती है, वो ड्रामा शूट पे चला जाता है और आपको पता है यू नॉट पार्ट ऑफ इट, तो कहीं तो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, महीनों हम काम नहीं कर पाते। मेरे लिए बहुत आसान हो गया। आई जस्ट टेल यू इट वाजंट मेंट टू बी, maybe simple, and I tell myself it's their loss. Oh yes, हाँ. If they've casted someone else, it's their loss. हाँ, how do you take it? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप एक आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल लाइन अप हो गया हो और उसके बाद बहुत दफा हुआ होगा, हमारे साथ तो बहुत दफा होता है। मेरे साथ सिर्फ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं शूट पे गई हूँ, मैंने एक दिन की शूट कराई है और उसके बाद मुझे एक कॉल आई है, आप बहुत टॉल लग रही है स्क्रीन पे। And I kid you not, I recently, बाकी एक्टर्स के मुकाबले में बहुत टॉल लग रही है, हमारी स्क्रीन अच्छी नहीं लग रही, तो वी आर वेरी सॉरी। Yes, ये होता है हमारे यहाँ। फैजान की बात कि इस बात पे मेरा भी बहुत फर्म बिलीव है कि रिस्क आपका लिखा। Absolutely. ठीक है, तो वो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा जितना लिखा गया, और जितना लिख दिया गया है वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा। Exactly. मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली, सॉरी मैं आपको बात करता हूँ, एक प्रोजेक्ट में मेरे साथ ये हुआ कि हमारे साथ एक बिल्कुल एक यंग लड़की थी और वो बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को टीवी पे देखा और मैं देख रहा था। अच्छा, व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग, ऑब्वियसली शी इज न्यू, शी वाज़न्ट अप टू द मार्क, और मैं डायरेक्टर को देख रहा था और मैं उसको देख रहा था, तो मुझे डायरेक्टर की आंखों में दिख रहा था कि ये नहीं हो रहा, इट्स नॉट वर्किंग आउट। वी डिड 5, 8, 10 सीन्स, मतलब उसने भी पूरा मौका दिया कि अच्छा यार हम पूरा मौका देते हैं, मे बी देयर इज अ स्पार्क एंड इट विल वर्क। इट डिडंट वर्क। 2 दिन शूट कर लिया हमने, एंड आई न्यू कि दिस इज गोना गो रॉन्ग, एंड इट डिड। हमने शूट का ब्रेक लिया, मैंने कहा ये ब्रेक हुआ इसलिए, हमने इतना काम कर लिया कि पता चल जाता है। हाँ। एंड देन वी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट स्पेल एंड शी वाज नॉट देयर, एंड देन सडनली शी मेट मी समवेयर, शी इज लाइक वो शूट नहीं हो रही। मैंने कहा ओह गॉड, शी डजंट इवन नो दैट शी इज नॉट पार्ट ऑफ इट। और उसमें किसी को ये बात ब्रेक करना नहीं की, मैंने उसको बताऊं वहीं बिठाया, मैं कहा बच्चे ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं होती, एंड मे बी देयर सम, मैंने कहा आर यू डूइंग समथिंग एल्स, हाँ मैं एक फलाना प्रोजेक्ट ये कर रही हूँ, मैंने कहा सी, मैं तो उसको भी रियलाइज हुआ कि ओके दैट शूट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो मैंने कहा वहां तो देयर इज अ डिफरेंस इन द एज, और यू नो मैंने इसको जितना मैं शुगर कोट कर सकता था, बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू ब्रेक इट टू हर के देयर इज अ रीजन, बट आई वाज लाइक कि देखो कभी कभी ऐसा होता है इस प्रोफेशन में, समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, मे बी दे आर लुकिंग फॉर समवन मोर एजेड। मैंने इस तरह शुगर कोट किया, मे बी दे वांटेड टू फाइंड समवन हु इज मोर मैच्योर, कम खूबसूरत चाहिए, क्या पता ऐसा भी हो। एंड शी वाज लाइक अच्छा ओके ओके, वो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, तो मैं कहा चलो शी इज नॉट इन द बैड स्पेस राइट नाउ। हां, लेकिन वो देखें ना, आपने भी ये चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखी है। यस, हमने तो वो रिजेक्शन देखी सीधी पहली रिजेक्शन थी, उसने कितना हर्ट किया था। इट डिड हर्ट ऑब्वियसली कि यार अच्छा, मे बी बात यही होती है, अभी भी मैं बहुत सारे कलीग्स को बात बताता हूँ कि दे विल मेक यू फील कि यू आर नॉट केपेबल इनफ। Never doubt your capability. Never doubt your talent. Never. If they've called you, if they're looking for you, if they've asked you to come on set and work, probably you are capable for it. But something is not working. That's all right. और बिल्कुल ऐसा मोहब्बत में भी है कि अगर आपको कोई डम कहता है तो yes, never doubt yourself. अपने आप को जो है ना हम क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसमें दरअसल मैं थोड़ा एकेडमिकली इसी को मैं किताबी बात करना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ अनप्लेजरेबल आती है ना और आपको बुरा लगता है, तो आपका एक ग्रीफ स्टार्ट होता है जो 5 स्टेजेस से गुजरता है। फैजान का वो 5 स्टेजेस जो है ना माशाल्लाह इतनी तेजी से छलांग लगा देता है कि वो मेरे ख्याल से ऑटो ट्यून में चला गया। शेयर करिए कौन से 5 स्टेजेस तो नंबर 1 जो होता है, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है या ग्रीफ होता है तो डिनाइल होता है, जिसमें आप कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कैसे। और बाज़ औक़ात लोग डिनाइल में अटके रहते हैं और वो बेचारे अपने आप को, लोगों कहते हैं यार ये शी इज इन डिनाइल और ही इज इन डिनाइल। एग्जैक्टली, वो अपने आप को वो पेन फील ही नहीं करना चाहता, तो वो बार बार उसके साथ हो रहा होता है। फिर डिनाइल अगर टूटता है तो आगे होता है ए फॉर एंगर, कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, और वो एंगर में अपने आप को या बुरा करता है दूसरे को। फिर तीसरा होता है बार्गेनिंग।
बार्गेनिंग में ये होता है ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता था, उसने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों नहीं किया, वो अगर ये करता तो मैं ऐसा कर लेता, होता है ना आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो इसको बार्गेनिंग कहते हैं। और फिर आता है डिप्रेशन, जब आपको सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नजर आने लगती है कि चलो फिर उसमें फैजान जैसा आके अगर मुझे बोलेगा उस फेज में कि वजाहत यार चल यार जो हुआ तेरे लिए अच्छा हुआ, और मैं बोलूँ हाँ यार शायद हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो लेकिन मैं रो रहा हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ, और उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है जहाँ पे कोई आके मुझे बोलेगा कि तुम्हारे साथ जो हुआ अल्लाह को ये मंजूर था, और मैं बोलूँ हाँ मेरे साथ जो हुआ बेखास से मेरे लिए बेहतर है, यू नो। तो वो स्टेजेस से गुजरने में कभी कभी इंसानों को बिल्कुल 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 उसको कहते हैं नॉर्मल ग्रीफ, कि आपका जिंदगी भर वो अटके रहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता। कुछ लोग बार्गेनिंग में सालों निकाल देते हैं कि अगर Closure में भी। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने किसी एक को पार्टनर को छोड़ा है तो जिसको छोड़ा गया होता है वो सालों गुजार देता है उसको कन्विंस करने में कि प्लीज गिव मी वन मोर चांस, मुझसे गलती हो गई, अब ये नहीं होगा, दोबारा नहीं ऐसा होगा। उसमें आप अपने आप को खत्म और कर मजीद सेल्फ स्टीम तबाह कर देते सेल्फ हैं। रिस्पेक्ट तो आपकी रही नहीं ना बिल्कुल भी। अगर आप किसी आदमी के आगे बैक कर रहे हैं तो बात वहीं पे खत्म हो गई। आप ऐसे आदमी के साथ रहना ही, या इंसान के साथ या औरत के साथ, मैं इंसान की बात कर रही हूँ, आप ऐसे इंसान के साथ रहना ही क्यों चाहेंगे जो कि आपको बता रहा है कि यू नॉट गुड इनफ फॉर देम। हर इंसान में अपनी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि उसके बाद there is no going back, you walk away। तकलीफ बहुत होगी लेकिन जब तक आप वॉक अवे नहीं करेंगे आपकी हीलिंग नहीं स्टार्ट होगी। कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट, ये बहुत जरूरी है। मैं अपने दोस्तों से कहती हूँ जहां आपकी बात किसी से खत्म हुई, कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट। जब तक आप कॉन्टैक्ट रखेंगे, चाहे वो एक मैसेज हो, चाहे वो उससे खैरियत हो, चाहे कॉल हो, आप हील नहीं कर पाएंगे। हीलिंग स्टार्ट ही तब होती है जब सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। डू इट, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल। आपको उसको अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करना है। जब आप वो कर देंगे तब आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, तब आपके जो ब्रेन में जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो जो है डिसकंटिन्यू होना शुरू होंगे, चेंज होना शुरू होंगे। रोने से क्या हीलिंग होती है? आई थिंक सो। देखो रोने से आदमी वेंट आउट और कैथारसिस तो हो जाता है लेकिन इससे कोई हल नहीं निकल सकता। आपका इमोशनली वेंटिलेशन के लिए तो दैट्स नॉट बैड, आप रो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रोते ही रहें और आप उसके सामने रोते रहें जिसके सामने जो आपको रुला रहा है, तो ये तो सबसे पैथेटिक सिचुएशन बन जाती है। आज के दौर में बहुत ज्यादा प्यार करना, बहुत ज्यादा अवेलेबल होना, बहुत ज्यादा अपने दिल के हालात दिखाना, It's not normal. ये आपको बकायदा इंटाइटल करता है कि कोई आपको छोड़ दे। जी बिल्कुल, सिंपल। इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। अगर आप किसी से ये मैं आपको बताऊं, और ये आपकी इवन कि आपके घर का जो स्टाफ है उसके साथ भी अगर आप उनसे बहुत प्यार कर रही हैं, आप उनका बहुत ख्याल कर रहे हैं, अगला समझते हैं कि ये तो ये कहीं भी वाकई मुझे किसी ने पूछा कि मैं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, तो मैंने बोला अगर तुम इसको बहुत प्यार करोगे, अगर तुम अवेलेबल रहोगे, अपने दिलो जान पैसा सब निछावर कर दोगे, और उसके अलावा तुम उसके लिए बहुत ज्यादा कि आई एम देयर फॉर यू, तो वो ना खुश हो रहा था कि अच्छा पता अच्छी बात कहने जा रहे हैं। तो मैंने कहा तो वो तुम्हें बहुत इजीली छोड़ देगा। कहता डॉक्टर साहब, तो कहता ये तो यार, मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। आपने अपने हॉर्सेस को होल्ड करना है। अब आपने सारे शतरंज की गेम नहीं बिछा देनी। अभी वो तरीका दूसरा हो गया है कि आपने चीजों को कब क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना कि आपने बात करनी है। अपने आप को रोक के चलाना इज वेरी डिफिकल्ट। वही वाली चीज़ है डॉक्टर वजह, जैसे हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यार माँ बाप के जाने के बाद कि यार हमें था यार, अब अम्मा फ़ोन करती हैं, अब अम्मा फ़ोन ही नहीं करती हैं, अम्मा है ही नहीं, अम्मा पहले फ़ोन करती, फ़ोन क्यों नहीं उठाती थी? क्योंकि समा आपको पता था कि यार आपके माँ बाप ये तो इधर ही है, मैं पहले दुनिया के काम में डालूं। इन्होंने कहा जा रहा है बिकॉज यू हैव, आपको ये एश्योरिटी कि ये है मेरे साथ, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप तो पीछे हैं। तो ये बिल्कुल ये भी वाली बात है कि जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये है यहाँ पे, इन्होंने कहा जा रहा है। ये सिर्फ नहीं, अब मुझे लगता है विद टाइम ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि जहां आप एक दूसरे इंसान को ये एहसास दिला दें कि माय वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू, वो ये सोचना शुरू करता है कि ओ उसने कहा अब तो मेरे उसके चक्कर देना है। आई एम दैट। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल होगा, आई विल बी रिवॉल्विंग यू। एक चीज का जवाब दें। जब अभी रेड फ्लैग की जब बात आ रही है, हाँ जी, मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने चंद अपने केसेस देखी ह्यूमन लाइफ में। लड़की जो है उससे एक लड़के से मोहब्बत हो गई, निकाह भी हो गया या रिलेशन भी बन गया। तो प्रॉब्लम जो अभी हमने रेड फ्लैग की जब बात की, बस लेकिन लड़का उससे थोड़ा एजुकेशन वाइज या प्रोफेशनल वाइज कम था और लड़की जो थी वो ऑन टॉप थी। जब तक वो मोहब्बत चल रही है, वो मोहब्बत में जो वो अदा लगती है, जैसे ही वो शादी या निकाह में कन्वर्ट होती है तो लड़के को वो लड़का अपनी डोमिनेंस दिखा रही, मेल नेचर एक डोमिनेंस दिखाना। इसके बारे में क्योंकि मैंने बहुत सारे रिश्ते से खराब होते थे इसलिए देखे
कि लड़के Insecurity की आ शादी जाती के है। बाद वो जो है वो उसको कोप अप नहीं करा कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मुझसे ज्यादा कमा रही है। दैट्स वन ऑफ द बेसिस कि आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके बारे में आपकी एक्सपीरियंस क्या कहता है? बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ तक कि हमारे पुराने की सेलिब्रिटीज़ जो कि ज़्यादा कमाती थी, उनकी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ ये इशूज़ आए, हमने डील किए, लेकिन वो मेल ईगो इतनी ज़्यादा हो गई कि उनको वो बात हजम नहीं हुई और जेलसी फैक्टर भी आता है, इनसिक्योरिटी है ये। प्लस कुछ हाँ, सोशल insecurity मर्दों की। कुछ लोग भी हमारे अतराफ में ऐसे होते हैं जो चिंगारी लगाने में कम नहीं होते, वो ऐसी बात करते रहते हैं गैदरिंग में, तो उनको वो चीज़ नजर आने लगती है जो नहीं भी कैसे होती। उसको कोप अप करें? हाउ डू वी आपका देखो, अगर मैं आपको ब्रेक आ रही है, कितना टाइम है जी? भाई वो कहते हैं ना, वो शेर है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे हो जाती है। एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बचना कैसे है हार्ट ब्रेक से, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए धोखा हो गया, खा लिया, अब निकलना कैसे है? अब धोखे में सारी उम्र रोना तो नहीं है ना। ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का जो हमारा शो है वो यही बात है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाते हैं। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जेन्युइन होते हैं और हम लिटरली अपने किसी भी रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार डॉक्टर वजाहत ने की जिसने बड़ा डरा दिया। नाम से बहुत सारी ख़वातीन जो देखती होंगी वो वाकई डर गई होंगी, नॉट ओनली बहुत सारी ख़वातीन लेकिन मर्द हजरात भी, कि जहाँ पर 3 चीज़ उन्होंने कहा कि जहाँ पर आप अगले को ये बताएं कि हाँ आई एम हेयर फॉर यू, मैं हूँ, और लाइक आप 24 घंटे यू आर अवेलेबल फॉर दैट पर्सन। और फिर जहाँ आप उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे चांस ये हो सकता है कि वो जो अगला बंदा है वो भाग जाए। तो लोग तो वाकई से बहुत डर गए होंगे। तो मुझे फिर ये बताएं कि किसी भी रिलेशनशिप में चाहे अगला बंदा आपसे बोर हो के आपको धोखा दे, या वो आपको, जैसे मैंने लोगों को देखा ना कि वाकई कोई बंदा अगर बहुत अच्छा हो आपको बोरिंग लगता है, जहाँ पे आपको बंदा हल्का से टेढ़ा नजर आए तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाती है। ये एक ह्यूमन साइकी ये भी है। क्या करना चाहिए? मैं क्योंकि नफ्सियाती पहलू जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये सिर्फ ना कि हमारे नफ्सियात आप हैं, मैं ये फैजान भी यहाँ पे जनाब बड़ा समझदार बैठा हुआ है। मैं फैजान से भी जरा टिप्स जानना चाहूंगी। हाँ देखिए, कुछ लोगों को इज्जत रास होती है और कुछ लोगों को नहीं होती। कुछ लोगों को अगर आप प्यार करते हैं, प्यार का जवाब प्यार में मिलता है। कुछ लोग आप सिंसियर होते हैं, वो डबल सिंसियर होते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको ये जानना जरूरी है सामने वाला आया कि इज्जत प्यार लेने के काबिल है, उसका है कि नहीं है ना, उस पैरामीटर में वो आता है या नहीं आता। बाज़ औक़ात आप किसी को अच्छा खासा प्यार दे रहे होते हैं और रिलेशन अच्छा होता है और आप उसमें खुद ही कीड़े मकोड़े डाल देते हैं तो रिश्ता खराब हो जाता है। एक्सेप्शनल केसेस से कम है आज के दौर में। ज्यादातर केसेस ये हैं कि लोग इज्जत के काबिल नहीं है, सॉरी टू से, प्यार देने के काबिल नहीं है। आप उनको जरा अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, आप उनको बताते हैं कि मेरा जरा मुश्किल हो गया तो मैं बगैर रहना, बस आप देख लें, उसके बाद वो आपके काबू नहीं आता। वहां के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग इस लायक नहीं है कि आप उनको सब कुछ, अपना दिल और जबान और रूह सब दे दें, तो वहां पे आपको एक एक करके चीजों को देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को अगर पता चल जाए कि ये फुल टाइम मेरे साथ अवेलेबिलिटी आ गई है, वो आपको फाइल की तरह साइड में रख के अगले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों को ये पता चल जाए तो मेरे बगैर मर जाएगा, तो वो फिर उसको अब्यूज करने लगता है। जो अमूमन नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं वो तो इन चीजों को बकायदा उनका तो फार्मूला यही है। तो सबके लिए नहीं है, हाँ। सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के साथ वही पैटर्न है जो चलता आ रहा है, लेकिन जो जेनजी के बाद जो अभी नए अल्फा आ रहे हैं, उन्होंने दोनों साइड पे पैटर्न को चेंज कर दिया है। वो इसी तरह हो गया है कि सब कुछ ना बताओ, और हम यकीन करो ट्रेनिंग भी यही दे रहे हैं आजकल कि जरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मुंह हो गया है, बात करना हो गई है। आपकी कमेंट्स, आपकी चैट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। आज से पहले पैसा था, अभी पैसा पीछे चला गया। लोगों के अब करोड़ों रुपए लेके वो अपनी जबान की वजह से मारे जाते हैं। एक वो यूट्यूब पे या कई खबरों में उल्टी बात कर देते हैं और उनकी FIR हो जाती हैं। आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया बात क्या कर रहे हैं, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप सब चीजें डिलीवर करते रहेंगे तो आप फंसेंगे। मतलब ये नहीं, बुरी बात नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी बात भी नहीं करनी, अच्छी बात भी, मोहब्बत वाली बात भी नहीं करनी। एग्जैक्टली कोई भी बात ना इधर ना उधर। जिस तरह AC होता है ना, ज्यादा ठंडा ना गर्म, इसी तरह। दूसरी बात ये कि आपने अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम। मिसाल के तौर पे गुड मॉर्निंग हैज टू बी फॉर योरसेल्फ, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। जिम शिम जाएं, अपने आप को मिरर में देखें। जब आप यहाँ तक तर होंगे ना पूरे, फिर आप तमाशा देखें।
फिर आप देखें लोग आपके पीछे कैसे आते हैं, लेकिन आप भी भूखे प्यासे घूम रहे होंगे और आप दूसरे में मोहब्बत ढूंढ रहे होंगे तो आप सिर्फ जिंदगी में जलील ख्वार ही होंगे। आप तो हाँफते कांपते ही रहेंगे सारी जिंदगी। हाँ सो ट्रू। हाँ, इधर तो गिरते पड़ रहे होंगे जी। देखिए मुझे लगता है कि पहले तो अपनी बहुत सारी इज्जत करनी चाहिए। सबसे पहले सेल्फ लव की बात होती है ना, अपनी जब तक आप बहुत सारी इज्जत नहीं करेंगे ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा अनफॉर्चुनेटली। दूसरा ये कि मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि आप बिछे ना, ये कि मैं आई एम समवन हु वुड लव टू गो आउट ऑल आउट इन अ रिलेशनशिप। सामने से जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर इट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आप सिर्फ इसलिए ऑल आउट जा रहे हैं कि जी मुझे भी ऐसे ट्रीटमेंट मिले तो फिर दैट्स नॉट लव। सो डोंट चेंज योरसेल्फ। अगर आप किसी के लिए करना चाहते हैं करें, दूसरा नहीं कर रहा तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें। बिकॉज जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर एक जैसे हों या मर्द और औरत भी एक जैसे हों। इसी तरह औरत मर्द भी जरूरी नहीं है कि खातून बहुत ज्यादा करती हूँ मर्द। सो नो, इफ आई एम डूइंग समथिंग दैट इज माय ओन विल, आई वुड लव टू डू इट फॉर माय पार्टनर। इफ शी इज नॉट डूइंग इट, इट्स कंप्लीटली ओके, आई डोंट एक्सपेक्ट इट। तो ये तो ताली दो हाथ से बचती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा इज्जत वाली बात जो मैंने की, बहन बहुत सारे लोगों को देखा रिलेशनशिप्स में अपनी इज्जत नहीं करते। वो कहते हैं हम बने ही इसीलिए हैं कि हम जो है ना हमें हमारी इज्जत ना हो और हम सेकंड चॉइस हो। हम तो कोई खाक, हम तो कुछ भी नहीं। हम क्या ना करें ये है बात। मेरे लिए क्यों ही करेगा, नहीं करवाएं। मैं बहुत सारे लोगों को, अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि आपको बीवी बनना आना चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप एज अ पार्टनर रिक्वायर करते हैं और आपकी ये होनी चाहिए रिक्वायरमेंट कि नहीं जी ये आपको करना है। हम इतना नहीं ज्यादा जरूरत है आपको कि अच्छा जी ना करें तो ठीक है। नो, यू हैव टू पुट मेक इट अ पॉइंट कि नहीं जी आपको ये मेरे लिए करना होगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी जो आपको करवानी भी आनी चाहिए, एज अ हस्बैंड भी और एज अ वाइफ भी, एज अ पार्टनर भी, एज अ फ्रेंड भी। दोस्ती में भी होता है कभी कभी कि एक दोस्त जो है वो मारा जा रहा होता है और दूसरे के पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, कि जी मैं तो अपनी किसी दिन उस अवेलेबिलिटी दोस्त पे, से आप भी प्लान कैंसिल करके दिखाएं। हाँ करें ना प्लान, कुछ Sorry, प्लान मेरा- हाँ। हाँ करें ना। आज बिजी हूँ। हाँ कभी आप ये भी बोलेंगे यार मैं भी बिजी हूँ। हाँ, जेन्युइनली आप होता क्या है कि आप कहते हो नहीं यार मेरे लिए दोस्त इतना मैटर करता है कि मैं अपना कोई वे आउट निकाल के हाँ, मैं वो चीज कैंसिल कर देता हूँ लेकिन तुमसे मिल लूंगा। ट्रू। बट समटाइम्स यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट। इसके दोनों पहलू पे बात कर रहा हूँ मैं। एक ये कि आप अपने आप को चेंज ना करें कि जी मैं ऐसा ही हूँ, फिर एक्सपेक्ट ना करें आइदर। और अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो फिर यू हैव टू मेक इट अ बैलेंस, जो मैंने शुरू में कहा था, बैलेंस। एवरी रिलेशनशिप नीड्स अ बैलेंस। यू नीड टू फाइंड दैट बैलेंस कि अच्छा जी इतना अगर आप बिजी हैं तो इतना फिर मैं भी बिजी हूँ। आई विल नॉट मेक इट अ पॉइंट कि जी मैं किसी तरह आपसे मिल लूँ। तो वो एफर्ट सामने वाले से भी करवानी पड़ती है। ये अब ये सेल्फ लव, तो मैं कहती हूँ इंसान में वाकई सेल्फ लव हो जाए हाँ। तो फिर आपके लिए आप मूव ऑन की मुझे लगता है कि कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ बहुत जाए। इजी हो जाती है। हाँ, कि भाई कि ये चीज तो ये अल्लाह इसकी तो सोच भी मेरे दिमाग को अजियत दे रहा है। तो और मुझे ये बाहर- हमने ब्रेक में बात कर रहे थे कि अपने ब्रेन को अगर आप ट्रेन करना सीख लें, ओए होए। मुश्किल काम है, सही बात है। बट अगर आपको ये आ दिमाग जाए, के लिए सॉफ्टवेयर है आपके पास। Mind over matter. Mind over दिमाग matter. के लिए कि सॉफ्टवेयर के दिमाग उसमें हो जाए। Here's the thing now. एक जमाना पुराना था, हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, हम किसी को एक्सप्रेस करते हुए भी डरते थे। अब एटलीस्ट हमारे पास एआई के अंदर हम उनसे पूछ तो सकते हैं, हमारे पास एक सपोर्ट वहां पे तो मौजूद है कि चले आपको जो लेकिन भी आप जो एआई से पूछ भी रहे हैं वो एआई के पास सेव हो रहा है। जैसे मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने कहा कि जी उनका ब्रेकअप हुआ, कुछ भी सी चीज हुई, तो उन्होंने एआई को बताया कि मैं बहुत डिप्रेसिव हूँ और उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन एआई को बोला कि मुझे रोस्ट करो। हाँ तो एआई ने उस तमाम उन्हीं चीजों को यूज किया, उन्हीं चीजों को यूज किया। एआई ने उनको ऐसा रोस्ट किया कि उसने कहा कि मैं तो पे सुसाइडल हो गई कि भाई मेरी क्या जिंदगी है कि मेरे जी जी। तो बट द थिंग इज एटलीस्ट हमारे यहाँ जो माशरा है, हम अगर किसी को एक्सप्रेस देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हम प्रोफेशनल हेल्प मांगने में बुराई समझते हैं। माशरती पहलू हमारा, इट्स नॉट समथिंग हम किसी को बताना नहीं चाह रहे बात। अब किससे एक्सप्रेस करें हम? वेयर डू वी गेट दैट? एटलीस्ट आपके पास एक टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप उससे पूछ तो सकते हैं। ठीक है, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, मोहब्बत का भी साइड इफेक्ट है, इन चीज़ों का भी साइड इफेक्ट, टेक्नोलॉजी का भी साइड इफेक्ट है। बट एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ आप कहीं अपने आपको एक्सप्रेस तो कर रहे हैं। जब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं ठीक हो जाऊँ? सर ने भी बात बोली जी, दिमाग को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल काम है। भाई आप कर सकते हैं, आप कंपेनियन बना दें। हम गर्लफ्रेंडें बनाते हैं, हम कहते हैं एआई में गर्लफ्रेंड भी आ गई। फ्रेंकली स्पीकिंग गर्लफ्रेंड आ चुकी है। पिछले दिनों एआई से शादी की है। हाँ जी। एआई पे पूरा कैरेक्टर बना उससे शादी। अच्छा, और एक और चीज है जो मैंने प्रैक्टिस करके सीखी है, जो शायद आई डोंट नो इफ द डॉक्टर वुड एग्री विद इट और नॉट, कि खुद से बात करें। टॉक टू योरसेल्फ, सेल्फ एवेलुएट योरसेल्फ। हम नहीं करते, हम दूसरों को एवेलुएशन कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, वो ऐसा है वो वैसी है। खुद को भी तो जज करें कभी खड़े होकर कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने ड्राइव करते हुए चीज करना सीखी है। मैं अकेले ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं खुद से बात करता हूँ। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, इट हेल्प्स यू, हेल्प्स अ लॉट, आई एग्री। इट हेल्प्स अ लॉट। और ये एआई तो अभी आया है भाई, उससे रुजू करें जो है। बेशक बेशक।
वो हजरत अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को पहचाना कि ये वही वाली बात, इट वाजंट मेंट टू बी, ये एक्सेप्ट, उसकी रजा में राजी होना सीख ले, सुपर पावर है, आप करके तो देखें। लेकिन वाकई आप मेरे ख्याल से जब आप नमाजों में अपने लिए दुआ कर रहे थे ना, तो बजाय कि आप किसी से ये कह रहे कि अल्लाह में फलाने को मुझसे मोहब्बत हो जाए, या इसमें धोखा क्यों दिया, वो मेरे पास वापस आ जाए, कहना नहीं मुझे मेरी जात से मोहब्बत हो जाए, मेरे लिए मेरी खुशी पहले आ जाए। हाँ, मैं अपने लिए जैसे जो मेरे लिए बेहतर है वो कर दे बस। एग्जैक्टली। और तो वो आपका पार्टिंग भी आसानी हो जाती है आपके लिए। क्योंकि देखिए अल्लाह पाक भी बहुत सारी जगहों पे आपको बता रहा था, आपने जब आपको कोई रिश्ता ऐसा जब आपको ये धोखा मिलता है तो आपको बता रहा था कि देखा मैं ही हूँ बस। Yes, absolutely. सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूँ और मैं ही तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ और उस मोहब्बत को और कोई बीट नहीं कर सकता। वो है ना कि एक आपका प्लान होता है फिर एक अल्टीमेट प्लान होता है, एंड देन यू रियलाइज आफ्टर इयर्स के दिस वाज नॉट मेंट टू बी। अल्लाह आपसे 70 गुना आपकी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। अब मांगो तो सही, हम मांगते ही नहीं। और वही बात है कि अब देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे लगेगा कि मैं शायद आज अगर कोई भी ऐसा बंदा जो मेरा शो देख रहा है और जो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरा है, वो ज़रा सी भी कोई चीज़ है हमारी किसी बात से उसको तस्कीन मिले और वो अपनी ज़िंदगी में आगे कोई स्ट्रैटेजी बना सके अपने लिए, अपनी इस ज़ात के लिए, तो मैं तो इतनी ओवर कॉन्फिडेंस चल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जन्नत में चली जाऊंगी। कि किसी कोई दुखी इंसान जो है, अगर उसको सिर्फ ये पता चल जाए कि हाँ भी देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो बैठे हैं आप लोग किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, हम लोग भी हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं और हमारे लिए भी बहुत तकलीफ से होता है, लेकिन अब वही बात है अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है। आई डोंट थिंक इस दुनिया में कोई भी इंसान है जिसने हार्ट ब्रेक नहीं एक्सपीरियंस किया। पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑफ कोर्स नॉर्मल बात होगी, हो ही नहीं सकता कि हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया है। तो जब अगर कोई इंसान हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है तो पहले तो सबसे पहले उसे ये रियलाइज करना है कि ही और शी इज नॉट द ओनली वन। इस दुनिया में हर किसी के साथ ये हुआ है और सब सरवाइव करते हैं। हमारी एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, तो वो उनके साथ में बैठी तो उन्होंने एक दिन बात की, उन्होंने कहा देखो कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, True that. यू सर्वाइव। True that. क्या बात है। वाओ, Such a good thing to say. Yes. से इट अगेन, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। क्या कमाल बात। Yes. तो tomorrow will be a new morning, it will be a new day and it will be a fresh start. Yes. तो इन चीज़ों को, ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, यस बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, लोग टूट जाते हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना है कि ये आपको डिफाइन नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का आपको छोड़ना डज नॉट डिफाइन यू। तो लोग जो होते हैं ना, जो कि स्पेशली लड़कियों का मैंने ये देखा है मोस्टली, कि बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। फिर वो लड़कियां इतनी भी अच्छी हो ना कि वो जहां जाए लोगों ने देख रहे होते हैं, उन्हें यही लग रहा होता है कि नो वी नॉट गुड इनफ, क्योंकि एक इंसान ने उन्हें छोड़ा। They doubt yourself. तो वो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो अपने अंदर जो वही वाली बात सेल्फ एस्टीम, वो बिल्कुल शैटर हो जाती है, खत्म हो जाती है। आई थिंक लड़कियों को और लड़कों को जो भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, उनको ये समझना है कि अगर किसी ने उनको धोखा दिया है, लाइक आई सेड, वो उनको नहीं डिफाइन कर रहा, वो उस इंसान को डिफाइन कर रहा है जिसने धोखा दिया है। वो खराब इंसान था जिसने धोखा दिया है, उसने आपका दिल तोड़ा है। इट गोज टू शो कि वो अच्छा नहीं था। धोखा तो कर्मा की तरह होता है, किसने आपको धोखा दिया वापस उसके पास आएगा। Goes around, comes around. हाँ, ये गया उसे, इसने भी आपको चपेट मारी, अभी जाके उसका गला घोट दिया। Maybe not right away, maybe not right away, but it will happen. It takes time. बिल्कुल। और अब तो हम अपने सामने देख लेते, पहले कहते थे देखना आगे जाके उसके साथ क्या होगा, तो आगे जाने में ना 20 साल हो जाते थे। अब तो हम करते हैं, अब वो फौरन हो जाता है। सही बात है। इसको ये जो है और ये इससे ज्यादा इसको, ये तो फिर तरह आपको समझाएगा। ये जो ये यहाँ पे बैठा हुआ है दिल, इसको कैसे समझाना है? भाई दिल कुछ नहीं करता, दिल सिर्फ पंप करता है ब्लड। ये हमने खुद ही अपने आप को बहलाने के लिए अपने आप को ये बोला है। बेसिकली दिमाग में भी एक छोटा सा दिल होता है जो मरवा रहा होता है हमें। तो ये इधर बैठा हुआ है? हाँ जी, ये यहीं पे हिस्सा है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जो जज्बाती सेंटर है। वो जज्बाती सेंटर हमें मरवाता है। थोड़ा सा मैं बता ही दूं, आपने छेड़ा है। एक ब्रेन में एक सिस्टम है जो लिम्बिक सिस्टम है, जो जज्बात को ऑपरेट करता है, जो हमें जज्बाती तौर पे लोगों के करीब करता है। रोना धोना, फियर्स, फोबियाज, वो सारा वो कर रहा होता है। और कुछ लोगों को नेचुरली ज्यादा होता है। सर्जरी हो तो निकलवा के फेंक देना, उसको जान छूटे। लेकिन लिम्बिक सिस्टम के ऊपर एक और ब्रेन है जिसको कहते हैं लॉजिकल ब्रेन, जो दिमाग के फ्रंट पे होता है। वो आपको उसके ऊपर बताता है कि हौला हाथ रखो, हौसला रखो। वो बुजुर्ग है हमारे दिमाग के,
वो हमारे दिमाग के बुजुर्ग है जो हर चीज को कहते हैं ऐसे नहीं कर, ऐसे करो। बाज़ औक़ात किसी का वो जो बुजुर्ग वाला ब्रेन है, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, वो कम काम करता है और जज्बाती सेंटर ज्यादा काम करता है। तो वो लोग जज्बाती तौर पे ज्यादा होते हैं और लॉजिकली कम होते हैं। हम ये ट्रेन कराते हैं ब्रेन के ऊपर कि आप अपने फ्रंटल ब्रेन को इस्तेमाल करें जो लॉजिकल सेंटर है, और लॉजिकल सेंटर के बाद आप जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अच्छा। बट ये ऐसा ही है जिस तरह आप जिम जाते हैं और अपने मसल्स को ग्रो करते हैं। अब 1 मिनट रह गया, मुझे 1 मिनट में बता देगा आप ट्रेन, ये तो मैं समझ साइंस समझ में आ 1 मिनट में बता दे बस। एक मिनट ये बनी भाई, 1 मिनट ये। जी 1 मिनट ये। बस बात सिर्फ इतनी है कि फैसला लेने वाला जो ब्रेन है ना, आप उसको छोटे छोटे डिसीजंस के थ्रू अब उसको मजबूत करें। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो आप किसी को शामिल करें जो आपके साथ उसकी हेल्प करे। जो आपके दोस्त होते हैं 2-3 महीने में आपका वो ब्रेन थोड़ा प्री डोमिनेंट होता है और जज्बात ठंडे हो जाते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो पहले सेंसिटिव थे, आज वो पत्थर के हो गए और वो कहते हैं ऐसी की तैसी अब तू आगे दिखा। इट कैन बी वर्क। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज नामुमकिन है। ब्रेन को काबू करना आप नहीं है, या तो उसको आपके ऊपर काबू होने दें या आप ब्रेन पे काबू करें। तो अब तो फैसला जनाब आपके हाथ में है। हमने तो अपना काम जो करना था कर लिया, आगे भी जाके ऐसे शोज करते रहेंगे। लेकिन भाई आपके आसपास भी कोई शख्स आप देख रहे हैं हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हो, तो उसके पास ज़रूर जाएं। दिल जोई वाली जो सिस्टम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको रात से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।